दोस्तों एंड्रॉयड हम कई सालों से यूज करते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी का सवाल हमारे मन में हमेशा आता है कि क्या जो एंड्रॉयड है यहाँ पे वायरस घुसने का चांस है। क्या हमको एंड्रॉयड का एंटीवायरस रखना जरूरी है, हमारे फोन पे एंटीवायरस डाउनलोड करना जरूरी है। दोस्तों आप पहले से लेके एंड तक ये वीडियो देखते रहिए, मैं इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो पे दूंगा। दोस्तों मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल लेडीज ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों जब हम एंड्रॉयड बहुत सालों से यूज करते हैं तो दो तरह की चीज ऐसे सामने आते हैं। एक तरफ ये बोला जाता है कि जो वायरस थ्रेट वो बहुत कम है, वायरस का चांसेस बहुत कम है एक एंड्रॉयड में घुसने का। अगर आप डाउनलोड करते हो कोई भी अगर ट्रस्टेड साइट से तो वायरस घुसने का चांस बहुत कम है। दूसरी तरफ आप देखोगे बहुत सारे ऐसे वायरस रिपोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स है जो ये बोलते हैं कि वायरस घुसने का चांस बढ़ चुका है अभी, और मैलिशियस या फिर मेलवेयर जो कंटेंट है ये भी बहुत है। तो दोस्तों ऐसे में सही चीज क्या है? अगर हम देखें, एक एंड्रॉयड है एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे में लिनक्स जो है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम ही यूज करते हैं, तो लिनक्स में वायरस डालने का, वायरस कंटेंट होने का चांसेस भी बहुत ही कम है। दोस्तों एंड्रॉयड, अगर हम बात करेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड है तो इसका वायरस घुसने का चांस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि वायरस इसमें घुस सके। दोस्तों वायरस क्या है? वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस प्रोग्राम है, एक मेलवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस के आपके फाइल्स या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। दोस्तों अब चांसेस कहाँ है वायरस आने का? चांसेस कहाँ है दोस्तों? क्योंकि गूगल प्ले जो प्ले स्टोर है वो बहुत ही बड़ा है, तो वहां पे आने का चांसेस है, लेकिन वहां से बहुत ही कम आता है क्योंकि वो गूगल का है, तो वो ट्रस्टेड एक प्ले स्टोर है, तो वहां पे आने का चांस बहुत ही कम है। ऐसे में अगर आपके ईमेल्स के थ्रू अटैचमेंट्स आते हैं तो अटैचमेंट के जरिए वायरस आ सकता है। अगर आपका जो एमएमएस है, एमएमएस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है तो उसके जरिए भी वायरस आ सकता है। ऐसे बहुत सारे फिशिंग स्कैम्स है, फिशिंग स्कैम्स के जरिए भी वायरस आ सकता है। दोस्तों और अगर कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो कोई भी अनट्रस्टेड साइट से, तो वहां पे सबसे ज्यादा चांस होता है वायरस घुसने का आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे। तो कोई भी अगर ऐप रन कर रहा है, कोई भी अगर ऐप एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो वायरस उसी के जरिए आता है। अगर मैं एग्जांपल लूं विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज पे दोस्तों बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं, जैसे कि .exe, .bat जो बेच फाइल्स, या फिर .msi, ये बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है विंडोज पे। तो ये जब रन करता है इसके जरिए वायरस आने का चांस बहुत है। लेकिन अगर मैं एंड्रॉयड का बात लूं, एंड्रॉयड में सिर्फ .apk एक्सटेंशन ही है जो एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें चांसेस कम है आने का अगर आप कोई भी ट्रस्टेड साइट से डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं कॉमन बात बताऊं दोस्तों, तो कॉमन चीज है ब्राउजर। आप अगर विंडोज पे ब्राउजर खोलते हो, अगर आप एंड्रॉयड पे ब्राउजर खोलते हो, तो स्क्रिप्ट तो दोनों में सेम ही चलता रहता है। जावा स्क्रिप्ट हो या फिर जेसन हो, जो भी हो स्क्रिप्ट तो सेम ही चलेगा। सिर्फ एडन्स का कुछ फर्क आ सकता है दोनों में, विंडोज या फिर एंड्रॉयड का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात लो, लेकिन स्क्रिप्ट दोनों में सेम ही चलता है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी गलत साइट देखते हो या कुछ भी गलत साइट खोल दिए, तो उसके जरिए आपका जो मैलिशियस कंटेंट उसके जरिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आ सकता है। दोस्तों PHP के जरिए भी आ सकता है। हालांकि ये PHP सर्वर साइड है, इसमें कुछ ज्यादा वायरस कंटेंट नहीं होता है, फिर भी मैं ये बोलूं कि जो बहुत सारे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के जरिए अगर बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे गलत स्क्रिप्ट्स, फालतू के स्क्रिप्ट्स चलते रहते हैं, इसके जरिए वायरस आ सकता है। दोस्तों ऐसे में आपके कुकीज जो है, कुकीज भी चुराया जा सकता है इसके जरिए। दोस्तों एंटीवायरस करते क्या है? एंटीवायरस दोस्तों आपकी जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी है उसको टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। सपोज आप कोई भी अनट्रस्टेड साइट से ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी अनट्रस्टेड साइट से ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे एक रिवर्स सेल होता है। रिवर्स सेल के जरिए वो आपकी जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसको टारगेट करते हैं। आपका एंड्रॉयड डिवाइस एक टारगेट मशीन हो जाता है, उनका जो सर्वर साइड होता है वो एक अटैकर का मशीन होता है। तो अटैकर मशीन में उनके साइड पे, अटैकर्स के साइड पे एक लिसनर पोर्ट होता है, तो वो स्क्रिप्ट के जरिए, कोड के जरिए आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं। तो ऐसे में आपके जो भी डेटा है वो चुरा लेते हैं आपसे। जो अटैकर्स है वो आपको अटैक करके आपकी जो मशीन है एंड्रॉइड डिवाइस से आपके डेटा को चुरा लेते हैं। दोस्तों अगर आप गलती से भी बिना नॉलेज के एक फोन को रूट करते हो या रूट करने के प्रोसेस में हो,
तो वायरस जाने का चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे अगर आप रूट कर रहे हो या फिर कर चुके हो। क्योंकि जब आप रूट करते हो दोस्तों, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप विंडोज का बात लो या फिर एंड्रॉइड का बात लो, वहां पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम फाइल्स होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही सलामत है। अगर आप उसमें कुछ भी इंटरफेयर करते हो दोस्तों, तो वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो चाहते ये है कि जो वहां पे जो भी फाइल्स है उसमें कुछ गलती ना हो, तो उसमें कुछ इंटरफेरेंस ना हो दोस्तों। अगर आप गलती से भी वहां पे कुछ भी इंटरफेयर करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो जाएगा। वैसे एंड्रॉइड में एक रूट डायरेक्टरी होता है, तो रूट डायरेक्टरी में अगर आप कुछ भी गलत एप्लीकेशन वहां पे रख देते हो रूट डायरेक्टरी में, तो बहुत चांस ऐसा है कि जो अटैकर्स है, जो बाहर की जो ऐप है आपके रूट एक्सेस को गेन कर लेते हैं, वहां से जो भी डेटा है उसको चुरा लेते हैं। बहुत बहुत चांसेस वैसा है। तो अगर ऐसे में आपको लगेगा कि मेरा जो फोन वहां पे स्लो हो जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है वहां पे, तो अगर आप उसको फिर से अनरूट करने की कोशिश करते हो दोस्तों, अगर आप वहां पे अनरूट भी कर चुके हो अपने फोन को, तो जो भी मैलिशियस कंटेंट है वो वहां पे रह जाता है। आपने पहले उसको वहां पे डाला, रूट डायरेक्टरी में जो मैलिशियस कंटेंट है, जो भी इन्फेक्टेड फाइल से उसको वहां पे आपने डाला रूट डायरेक्टरी में, फिर से आप उसको अनरूट कर रहे हो, मतलब आप ब्लॉक कर दे रहे हो रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए जो भी एक्सेस है, मतलब वहां पे वो फाइल्स रह गया है, उसके बाद आप ब्लॉक कर दे रहे हो, वो पूरी तरह वहां पे डैमेज हो जाएगा आपका जो भी एंड्रॉइड डिवाइस है दोस्तों। ऐसे में आपको करना ये है कि अगर आप रूट कर चुके हो या फिर आपका फाइल रूट करने के बाद इन्फेक्टेड हो चुका है, तो आपको फिर से आप कस्टम रोम फ्लश करना है। आपको कस्टम रोम या फिर जो स्टॉक रोम आपके पास है, आपको वो फिर से फ्लश करना है वहां पे, ताकि आपको फिर से आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है वो पूरी तरह सही सलामत आपके पास वापस आ जाए दोस्तों। तो ये नहीं कि आपको एंटीवायरस डालना जरूरी ही है। अगर आप कोई भी ट्रस्टेड साइट से ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी अनट्रस्टेड साइट से ऐप डाउनलोड नहीं करते हो, अगर आप कोई भी फालतू की जो भी स्क्रिप्ट है आपके बैकग्राउंड पे, आपके ब्राउजर पे रन नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एंटीवायरस अपने फोन पे रखो। आप खुद भी इंश्योर कर सकते हो कि आपका डिवाइस सेफ है दोस्तों। आपको पता चल चुका है कि आप रूट करने के लिए आपको प्योर नॉलेज चाहिए। आपको अगर पूरी तरह नॉलेज है तभी आप रूट करो एक फोन को, और वायरस किस तरह अटैक कर सकते हैं आपके फोन पे। तो बस यही मैं आशा करता हूं, अगर आप पूरी तरह आपको नॉलेज है तो एंटीवायरस बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके फोन पे। आप वैसे ही रख सकते हो जैसे आपका फोन पहले से आया है दोस्तों। सिक्योरिटी पूरी तरह सेफ रहेगा। अगर आप फिर भी एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी वो सिक्योरिटी चेक कर सकता है। आप मैन्युअली भी ये कर सकते हो या एक एंटीवायरस के जरिए भी ये कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर और जानिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।